इस सिद्धांत को अपने जीवन में सार्थक करने वाले परम सर्वदेव ब्रह्मलीन स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के पावन चरणों में, पावन अस्तित्व में सत सत नमन है। जिन देवताओं के माध्यम से स्वामी जी महाराज ने इस भूमि को दैवी भूमि बनाया है, दैवी संपदा से संपन्न किया है, उन देवताओं के पावन अस्तित्व में सत सत नमन है। जिनके परम पुरुषार्थ से, परम उत्साह से, परम लक्ष्य के माध्यम से योजकस्तत्र नभाव हम आज इस आनंद के सहभागी हो रहे हैं। ऐसे हमारे परम प्रेमास्पद, परम स्नेह भाजन महामंडलेश्वर स्वामी पंचमानंद जी महाराज के प्रति हमारी शुभकामना, आशीर्वाद और कार्य सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी किसी से सेवा चाहती है, धरती। गुरु भी किसी से सेवा चाहते हैं। ये मुरैना भिंड का क्षेत्र बंदूक की भाषा ज्यादा जानता है, नहीं जानता है? ये तो तिलक लगाए थे, नहीं तो मैं डर गया था इससे। मैं बोले भाई आप पहुंचे आज, तो जिनको याद कर रहे थे। तो आप बंदूक की भाषा ज्यादा जानते हैं। एक बंदूक होती है और एक क्या होती है, बोलो? एक बंदूक होती है और दूसरी क्या होती है? गोली। इतनी जल्दी भूल गए क्या अपनी गोली? एक बंदूक होती है, एक गोली होती है। गोली जो होती है वो जब तक जेब में है, पट्टे में है, डब्बे में है, तब तक कोई गोली मार नहीं करती, असर नहीं करती। आप ऐसा मत समझना कि मैं भी बूंद मुरैना में रहा हूं। और तब तक वो गोली असर नहीं करती। गोली असर कब करती है? जब वो बंदूक का साथ करती है। किसका साथ करती है? इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ जो देवता है वो अपने मुख से आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपसे नजर नहीं मिलाएंगे। वो गोलियों की तरह है। और निखिलेश्वरानंद जी महाराज और उनके शिष्य बंदूक की तरह है। वहीं से वो गोली यहाँ से चलेगी। अब इस गोली से मारा मार नहीं करना, उद्धार करना है। क्या करना है? तो ये जो देवता विराजमान है, ये इनके माध्यम से आपके लिए सार्थक होंगे। और फिर चंद्रमा को कुष्ठ हो गया था, चंद्रमा शापित था। बुद्ध के प्रसंग में वो शापित था चंद्रमा। तपस्या के बाद में
उनको दृष्टांत हुआ कि आप समुद्र किनारे तपस्या करो, पश्चिम दिशा में प्रभास क्षेत्र। और जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ ने, जिनका अभी भाई जी भजन गा रहे थे, उन्होंने दर्शन दिए। आज सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्मय लिंग है, जिसके दर्शन से बड़ा पुण्य मिलता है। और आप भाग्यशाली हैं कि आपके लिए एक ऐसा निखिलेश्वर धाम बन रहा है कि उसके बनने के बाद सोमनाथ दर्शन का फल आपको यहाँ बैठे बैठे प्राप्त। दक्ष ने दक्षेश्वर बनाया। थापि लिंग करी विधिवत पूजा, थापि लिंग करी विधिवत पूजा, शिव समान मोहि किया जय सिया राम, जय सिया राम। अभी भजन में आ रहा था, भजन गा रहे थे कि जब राम को शक्ति की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहा। और भगवान श्री राम ने वहां रामेश्वरम की शिवलिंग की स्थापना करके दुरांत रावण पर विजय प्राप्त की। दुरांत रावण पर विजय प्राप्त की भगवान श्री राम ने शिव प्रसाद से। वो ज्योतिर्मय लिंग, वो आज रामेश्वरम ज्योतिर्मय लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के दर्शन का पुण्य का फल भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो। रावण शिव भक्त था, शिव भक्त था, और रावण ने मेरू पर्वत से शिवलिंग उखाड़ के लाया। चलते चलते शंका हो गई, बाथरूम जाना है, और शिव जी ने कहा था उसको, इसको नीचे मत रखना, गड़बड़ हो जाएगा। और क्या करता, एक ग्वाला था, उसको पकड़ा दिया और बाथरूम गया तो ग्वाले ने नीचे रख दिया। बस शिव जी ने कहा इससे आगे नहीं जा सकते। वो बैद्यनाथ धाम, उस बैद्यनाथ धाम का मैंने अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी 1 महीना 28 दिन में अपनी गाड़ी से यात्रा की, भारत यात्रा। बैद्यनाथ धाम गया। बैद्यनाथ धाम में मैंने भाव में आकर के, सन्यासी को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, चौमासा में पालन करता था और दिनों में भक्तों के प्रेम में खा लिया करता था। लेकिन वहां अभिषेक किया, 3 दिन भक्तों ने अभिषेक कराया और मैंने आजीवन रात्रि का भोजन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। रावण मेरू पर्वत पर से शिवलिंग उखाड़ के लाए और हमारे पंचमानंद जी जो है बंसी पहाड़ से उठा उठा के ला रहे हैं। जो निखिलेश्वर धाम में स्थापित होगा, बैद्यनाथ का धाम आपको जो है यहीं पर प्राप्त हो। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप विचार करो। इस प्रकार से कल महाराज ने मेरे को गौशाला दिखाई, गौशाला दिखाई। गाय
गायों के पास गए, दर्शन किया, हम लोग दर्शन करके लौटे वहां से। गौ सेवा का वर्णन हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि वर्णन। किसी देवता का धाम पूर्व में है, किसी का पश्चिम में है, किसी का दक्षिण में है, किसी का उत्तर में है। सप्तपुरी 4 धामों का अस्तित्व है भारत में। तीर्थों का है सर्वाणी तीर्थ। लेकिन हमको भगवान की कृपा से एक ऐसा सेंटर, केंद्र, प्रोजेक्ट प्राप्त है जिसको गाय कहते हैं। उसके शरीर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल सभी देवता निवास करते हैं। पर 33 करोड़ कितने करते? 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हमारे शास्त्र में कहा है गौ की सेवा करना। आज आप मेरे को देख रहे हैं ना, थका हुआ था मैं, पर मेरा मन हुआ इस आश्रम में ये सुधार करो, ये सुधार करो, ये सुधार करो, ये सुधार करो, ये सेवा करो। आज भी मैं गायों का गोबर उठाता हूं जब मेरे को मौका मिलता है। किसी नौकर को नहीं बुलाता, झाड़ू लगा देता हूं, चिंचड़ी निकाल देता हूं, स्नान कराता हूं उनको। और आज गौ सेवा से ही मैं कुछ सेवा करने लायक बना है भारत देश में। गौ सेवा साधु समाज की जवाबदारी के साथ साथ भारत के विश्वविद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में मेरे मित्र वर्ग कुलपति हैं, परिचित अध्यापक कुलपति हैं, छात्र कुलपति हैं। अब मैं भी बनारस विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय में परिष्कार का प्रवचन देने जाता हूं। प्रोफेसर जो वहां पढ़ाते हैं, विभागाध्यक्ष, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान शास्त्र, परिष्कार की सेवा करते वहां गौ सेवा। श्रृंग मूले स्थितो ब्रह्मा श्रृंग मध्ये तु केशवा श्रृंगाग्रे वसते रुद्रः सर्वदेवा प्रतिष्ठिता। ये गाय का प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि प्रातः काल इसके दर्शन करने से, सिंह के मूल भाग के दर्शन करने से पुष्कर राज तीर्थ का फल आपको बैठे बैठे यहाँ निखिलेश्वर धाम में प्राप्त। श्रृंग मध्ये तु केशव, हमारी जो 4 पुरियां हैं वैष्णवों की, भगवान श्रीमन नारायण के नाम से, वो सब भगवान केशव की पुरियां, नारायण की पुरी। गाय को गुड़ खिलाओ, घास खिलाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो। मैं जब यात्रा पे जाता हूं तो चरण पादुका उतार के गौ को प्रणाम करता हूं, मेरी जो गौशाला में गौ है। और जब आता हूं तो चरण पादुका उतार के प्रणाम करता हूं उनको, मंदिरों के दर्शन के साथ। तो 4 पुरियों के चिंतन का, परिभ्रमण का जो फल है वो गौ का श्रृंग मध्य के दर्शन करने से आपको यहां हो जाएगा। घर में भी गाय पालो, यहां भी गौ की सेवा करो। मेरी माता ने साधु बनते समय पर बहुत रुदन किया था
मेरे को 4 बरस तक दूध पिलाया था, क्योंकि मैंने 4 बरस तक दूध पिया, इसलिए मैं पहलवान भी हूँ, है भाई, पहलवान भी। अब तो क्या, अब तो नहीं कुछ होता। पहले बादाम खाते थे और पाव भर घी, 1.5 किलो दूध, 18 रोटी, तब जाके काम चलता। तो मेरी माँ ने मेरे को 4 वर्ष तक दूध पिलाया, और जब मैं साधु हुआ तो उसने बड़ा रुदन किया, पीछा किया। यहाँ तक मेरी माता ने पीछा किया कि मैं भी साध्वी हो जाती हूँ। बंद कर दे बेटा, मैं भी साध्वी बनती। मैंने कहा वेलकम, अच्छी बात है। मैं जानता था 3 बेटों और हैं, वो माँ साधु बन जाएगी मेरे पीछे। बैठो 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 माँ। 15 दिन बाद में चली गई, जय सीताराम। हमने कहा नमः शिवाय। वो माता मेरे लिए वियोगी थी, लेकिन आप जान सकते हैं वो इस मृत्युलोक से आगे, धराधाम से आगे मेरा साथ नहीं दे सकेगी। उसने मेरे को 4 वर्ष के बाद दूध नहीं पिलाया, और आज गौ माता का दूध भी मैं इस 66 वर्ष की उम्र में पी रहा हूँ, और अभी भी मैं कुश्ती का वो रखता हूँ। भैया कल मैं कथा सुना रहा था उसको, यादव को, रात को, उसको नीरज को। ये मेरा सेवा कर रहे थे, मैं इनको हंसा रहा था। पहलवान भाग गया था, आया, बोले आपको सेवा करेंगे, रोज करेंगे। आज तो कर ले। तो सेवा करते करते मैं ना तो किया नहीं, तो उसको पसीना आ गया, कुर्ता उतार दिया। 1.5 घंटे बाद में मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये थक गया, पक गया, जाने दो। अच्छा जाओ बैठो। तो वो साल भर दिखा ही नहीं मेरे को। एक दिन मिला, बोले ना बाबा ना, हम पहलवानों का क्या होता है, हम वायु को, पंचवायु को संप्रेषण करके हम वायु देवता को आगे जब भेजते हैं, तो शरीर दबाने वाला जो है वो थक जाता है। आपने देखा होगा ना, पहलवान लोग जो होते हैं वो छाती पे जीभ को उतार लेते हैं, सरिया मोड़ देते हैं, आंखों से मोड़ देते हैं, वो संप्रेषण शक्ति। तो माता श्री ने मेरे को दूध हमेशा नहीं पिलाया, गौ माता आके दूध पिला रही है। और दूसरी बात, माता रो रा के बैठ गई, इस मृत्यु लोक से आगे उसका काम नहीं। पर ये गौ माता जो यहाँ गौशाला में बैठी हुई है, खड़ी है, ये बैतरणी नदी के किनारे, जहाँ आपकी सास नहीं होगी, ससुरा नहीं होगा, साड़ा नहीं होगा, भाई नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा, उस बैतरणी के किनारे पूंछ उठाए हुए ये कहेगी, आजा मेरे भक्त, मेरी पूंछ पकड़ो और इस बैतरणी को पार कर जाए। ये वो गाय कैसे कैसे प्रोजेक्ट नहीं है। अधिक मास आता है, मलमास जिसको आप बोलते हैं, मलमास, अधिक मलमास। उस मलमास में एक बात कही है, वो क्या बात है कि 100 ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लोग बैठे हैं ना, ऐसे ब्राह्मणों को, कर्मकांडियों को, 100 ब्राह्मणों को जिमाओ, वो 100 ब्राह्मण का जिमाने का जो फल होता है, वो अकेले पंचमानंद जी को जिमाने का फल होता है। ये तेर हस्ते जलम दद्यात् भैक्ष्यम दद्यात् पुनः पुनः सभेक्ष्यम मेरुणा तुल्यम सजलम सागरोपम। वो जो भिक्षा है वो जल सागर के समान दाता को मिलता है, और वो जो अन्न भिक्षा दी जाती है वो सुमेरु पर्वत के बराबर
वापस उस दाता को मिलता है। ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर भी है। इस प्रोजेक्ट के साथ में शामिल होने पर माताओं भाई बहनों, समय का बड़ा अभाव है, मैं समय के लिए दौड़ रहा था, मेरे को फिर ग्वालियर से फ्लाइट से जाना है। माता भाई बहनों, ये सत्य है, कभी आप पंचमानंद जी के पास बैठ के चिंतन करना। और ये भी जानते, आप भी जानते, हमारे समाज में मोर मुकुट, मोर पिछ की तरह राजा होता है, उसके साथ रानी होती है। हमारा सबका जो सुख है, धन का सुख, सौंदर्य का सुख, संपत्ति और संतति का सुख, वो एक राजा का, राजकुमार, राजकुमारी, राजमहल, रानी, वो सुख हम सब के सुख के बराबर एक राजा का सुख। और ऐसे विश्व में हजारों राजा, जॉर्ज पंचम, लंदन, अफ्रीका, रशिया, श्याम, निकोडिया, ब्रह्मा, ऐसे राजाओं का जो आनंद होता है, समस्त राजाओं के आनंद से ज्यादा देवराज इंद्र का स्वर्ग में आनंद। लेकिन हजारों इंद्रों का जो आनंद होता है, वो आनंद एक ब्रह्मा जी का होता है। और हजारों ब्रह्माओं का जो आनंद होता है, वो एक विष्णु का आनंद है। हजारों विष्णुओं का जो आनंद होता है, वो एक वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, सदा शिव भगवान का, सदा ज्ञानी, सदा ध्यानी शिव भगवान का वो आनंद देव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु से अति श्रेष्ठ होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप पंचमानंद जी के साथ जुड़ेंगे तो हजारों शिव का जो आनंद है, वो एक सन्यासी के आनंद के बराबर नहीं होता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो सन्यासी, यहाँ ये भी अमृत है, देवताओं का अमृत जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। इंद्र पुत्र जयंत उसको स्वर्ग में सुरक्षित रखता है, वही छलकता है। और 4 तीर्थों में छलका तो 4 कुंभ हो गए, 12-12 वर्ष के, 6-6 वर्ष के। वो इंद्र अमृत लेके आया था। लेकिन याद रखना, निखिलेश्वरानंद जी महाराज के परम पुरुषार्थ से और पंचमानंद जी के गुरु भक्ति से वो ज्ञान आपको, वो अमृत आपको इस आश्रम में प्राप्त होगा, जो इंद्र को प्राप्त नहीं हुआ था। सुखदेव जी ने उसको लौटा दिया था। अभक्तांस विज्ञाया नददोसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणम अपि तुल्यम। ऐसा अमृत आपको प्राप्त होगा। यहाँ आप जानते हैं, भगवान कृष्ण ने गोप गोपियों को रस का अमृत क्यों पिलाया था? क्यों पिलाया था? क्योंकि इंद्र के प्रकोप के समय पर जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उस समय पर गोपों ने अपनी लकड़ी लगाई, अपना सामर्थ्य लगाया। भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान श्री हरि ने उनको रास का अमृत पिलाया है। अब हमारे पंचमानंद जी ने ये गोवर्धन उठाया है, आप भी अपनी भक्ति शक्ति के अनुसार इसमें अपनी अपनी श्रद्धा की सेवा की लकड़ी लगा करके आप भी, इस सन्यासी समाज सामान्य नहीं है। मैक्स मुलर ने अपनी स्मृति में लिखा है, मैक्स
मैक्स मूलर हमको बिगाड़ने आया था। अंग्रेजों ने, जर्मनियों ने उसको संस्कृत पढ़ाने के लिए जोर मारा। संस्कृत पढ़ करके तुम भारतीयों का दिमाग बदल दो कि संस्कृत इतने महत्व की नहीं है। तो मैक्स मूलर ने दो ही बात लिखी है अपने स्मरण में। एक बात मैक्स मूलर ने लिखी है कि भारत का सवर्ण कभी किसी अंग्रेज के दबाव में नहीं आ सकेगा। ठीक है, अभावग्रस्त कोई लोग आ जाएं, सामान्य बुद्धि के लोग आ जाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति से संस्कृत लोग अंग्रेजों के गुलाम हमेशा नहीं रह सकते। और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि आज तक विश्व के दार्शनिक मंडल में अरस्तु, कांट, डेविड, सुकरात, ईसा, उन्होंने ये लिखा है मैक्स मूलर ने कि विश्व में दर्शन आकाश में, दार्शनिक आकाश में जो स्थान सूर्य का है, विश्व के दार्शनिक, विश्व गुरु भारत के शंकराचार्य के जीवन में वही स्थान है जो सूर्य का स्थान है। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसे महात्मा, शंकरी परंपरा के महात्मा से आपका जुड़ाव। सकल पदार्थ हैं जगमानी, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। हम सुख चाहते हैं, इस लोक में सुख चाहते हैं, इस लोक में हम गति चाहते हैं, सदगति यहाँ पर चाहते हैं, हम उन्नति, हमारी उन्नति हो, और इसके बाद में जाना है, हम चाहते हैं सदगति हो, और ऐसे महात्माओं का संपर्क और संग हो जाए तो हमको परलोक में परम पद की प्राप्ति होए। महात्माओं के कहने से परम पद की प्राप्ति होए। ये कब होगा? जब आपका नाम निखिलेश्वरानंद जी की डायरी में होगा, काली माता की डायरी में होगा, हनुमान जी की डायरी में होगा, भुवनेश्वरी की डायरी में होगा, और गुरु जी की डायरी में होगा, तो निश्चित आपका भी इसी तरह से प्रमोशन होगा। स्वर्गागतानां यह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम पंडित तर्पणम। स्वर्ग से आए हुए पुण्यशालियों के जीवन में दान की विशेष विशेषता होती है। पुण्य की, दान की, सदगुरुओं की सेवा की। देखो, वो दान पुण्य देवताओं के यहाँ लिखा जाता है, और देवताओं का प्रसाद आपको प्राप्त होता है। हमारे जोधपुर में मेहरानगढ़ पर राजा जोधा जी घूम रहे हैं। जोधा जी महाराज जब घूम रहे थे, कलकत्ता का एक सेठ आया, और कलकत्ते के सेठ ने कहा, वो राजा बोले, है सुनो सेठ जी, ये हमारी तोपें हैं, मारवाड़ के किले मेहरानगढ़ पर ये तोपें हैं हमारी, हाँ, इनकी आवाज लोखुंटी मारवाड़ में सुनाई देती है। बढ़िया ने कहा, उस लाला जी ने कहा कलकत्ते से आई हुई, देखो राजा जी, आपकी तोप जरूर है, और ये 8-10 तोप है, लेकिन हमारी एक तोप के बराबर आपकी तोप नहीं है। माफ करना, नाराज मत होना। बोले क्यों रे बढ़िया, क्या बोलता है? बोले सुनो महाराज, आपकी तोप की आवाज मारवाड़ में सुनाई देती है, और हमारे पास में दान की ऐसी एक तोप है जिसकी आवाज यमराज और चित्रगुप्त को सुनाई देती है, और वो चोपड़ा में जो है वो हिसाब किताब लिखती है। जिंदगी ना चोपड़ा में सरवर मंडाओ जो। तो समय हो गया, मैं आशा करता हूं अभी निर्णय करना पड़ा महाराज जी को, दोनों मित्रों को, इनको निर्णय करना पड़ा कि गुरुजी किधर जाओगे। वो हमेशा आज तक
पहली बार ऐसा हुआ है कि वो यज्ञ 12 तारीख को मेरे प्रभार के बिना, हालांकि मेरा नाम वगैरह सब वहां पर लग गया बोर्ड में, स्वामी जी का प्रभार है, तो पहली बार ऐसा हुआ। समय नहीं होता है, लेकिन हमारे जीवन में हम सब ने मिलकर के इनको चादर उड़ाई, जवाबदारी दी है, भारतीय संस्कृति की जवाबदारी दी है। और हमने जब इनका उत्साह देखा, अहंकार अभिमान नहीं ये जानते हैं, जयपुर में, दिल्ली में भक्तों ने तैयारी कर रखी, और जब मैं मेरठ के पास आया, आज दिल्ली रुकना है, सुबह जयपुर जाना है, मेरठ में चलते चलते इनका फोन आ गया, गुरुजी शिला तैयार है, पत्थर तैयार है, उनको गढ़ने का श्री गणेश करना है, आप पधारो, बहुत अच्छा रहेगा। हमने उसी समय सूचना कर दी कि अब हमारी गाड़ी नोएडा रात रहेगी और सुबह हम जाएंगे जोरा। और अब की बार भी ऐसा हुआ। हम समझते हैं उनके पुरुषार्थ का महत्व, आप भी समझें, आपके क्षेत्र के लिए, आपकी संतान के लिए, आपके कबीर दर्शन साधके साहिब आवत याद, लेखे में सोई घड़ी और सुवन को। साधु की सेवा में, साधु के सत्संग में, साधु के साथ जो आपका धन लगेगा, समय लगेगा, संस्कार लगेगा, वही आपके परलोक में चेक बन करके, ड्राफ्ट बन करके आपके काम आएगा। बाकी तो भैया तुमको, हमको, सबको, राजा जोगी, ये सबको छोड़ना पड़ता है यहाँ पर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वहाँ पर शिलान्यास जो मुख्य कार्य है वहाँ चलें, और मैं अब मेरे पास समय तो नहीं होता है, लेकिन मैं अब उस समय की प्रतीक्षा में रहूंगा जब आप मेरे को आमंत्रण देंगे कि गुरुदेव अब प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिए पधार जाओ। अर्चतः प्रिय अर्चतः प्रिय मेदसो अर्चतः।